बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मोमोज़ की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। मोमोज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ों के साथ आप इसे सर्व करके इंजॉय कर सकते हैं। बनाना नहायत आसान है और बहुत ही ये लाजवाब बनकर तैयार होती है। आप इस तरीके से बनाकर इसे महीना स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलें बिना देर के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में शामिल करेंगे पानी 1 कप। साथ इसमें शामिल कर देंगे खुश्क लाल मिर्चें 4 अदद, जो कि तीखी वाली होती हैं। साथ मैंने लहसुन के जवे लिए हैं 7 से 8 अदद और यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिया और उन्हें नीचे से इस तरीके से कट लगा लिया है, ताकि जब हम इसका छिलका रिमूव करें तो बहुत ही आसानी हो जाए। तो ये सारा कुछ इसमें शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद हमने इसे अच्छे से गलने तक पकने देना है, ढककर लो फ्लेम पर। तो ढककर लो फ्लेम पर मैंने इसे 5 से 7 मिनट कुक किया है। टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं, मिर्चें और लहसुन जो है वो भी गल चुका है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को कर देना है ऑफ़ और इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो अब ये ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद हम टमाटरों का छिलका इस तरह से रिमूव कर लेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, तो इनका छिलका भी ईज़िली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे टमाटरों का छिलका रिमूव कर लिया है। अब एक मिर्च लेंगे और मिर्च को नाइफ़ की मदद से कट लगाएंगे और जो इसके अंदर बीज हैं इनको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारी चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन सकती है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्चें हों तो आप कश्मीरी मिर्चें भी इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल जो हर किसी के पास अवेलेबल होती हैं इन मिर्चों का यूज़ किया है, ताकि हर कोई ईज़िली बना ले। तो सारी मिर्चों को इस तरह से मैंने कट लगा के उनके अंदर से बीज निकाल लिए हैं। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ये पेस्ट शामिल कर देंगे जो हमने टमाटर, लहसुन और मिर्चों को पीस लिया था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चीनी ½ टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून और लेमन का जूस हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर। बिल्कुल फ्रेश लेमन का मैंने जूस लिया है, 1 नींबू का रस इसमें लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। ये इसमें शामिल करेंगे और हाई फ्लेम पर हमने इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि हमारी ये चटनी गाढ़ी नहीं हो जाती। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और मोमोज़ की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आज मैंने आपके साथ इसकी चटनी की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने मोमोज़ की रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर चटनी तकरीबन 5-6 मिनट मैंने कुक की है और ये अच्छे से थिक हो चुकी है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और इसे अच्छे तरीके से हम ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी चटनी ठंडी हो चुकी है। अब आप किसी भी एयर टाइट जार को अच्छे से धोकर ड्राई करके उसमें आप ये फिल करके 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी ये ज़बरदस्त सी चटनी बनती है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त और आसान सी मोमोज़ की चटनी की रेसिपी कैसी लगी है। और इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, आसान, मज़ेदार और ईज़ी रेसिपीज़ बहुत जल्द आने वाली हैं। तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो आपने देखा कितनी झटपट और मज़ेदार हमारी आसान सी मोमोज़ की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, सिंपल और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।